जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री न्यूज़ के श्री आस्था चैनल पर मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी के साथ में एक बार फिर से श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुखी रहने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सामान अधिक है जिसके पास वो सुखी है। तो इसलिए आत्मबोध ज्ञान होने से व्यक्ति उसी क्षण संतुष्ट हो जाता है और बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। तो संतोष करना सीखना पड़ेगा। आइए गीता का आज हम फिर से चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं और गुरु की महिमा का आपने कल श्रवण किया था। और गुरु देता क्या है? ज्ञान। बहुत बड़े बड़े महान ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। किसके अभाव में? ज्ञान के अभाव में। उनके पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, लेकिन अधिक पाने की लालसा और ज्ञान के न होने के कारण व्यक्ति सदैव दरिद्र की भांति दीनहीन दुखी रहता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। और दरिद्र उसे कहा गया है जिसके चित्त में संतोष नहीं है। राजा कहे निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख, संतोष बिना सब जगत दुखारी। तो अंत में बात आती है संतोष की। जिसने संतोष करना सीख लिया उसके पास एक अलौकिक धन आ जाता है। और ये कौन सिखाता हमें? गुरु। लेकिन गुरु के पास कैसे जाएं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं भगवान अर्जुन से कि जो जितेंद्रिय है। देखो इंद्रियों की बात यहाँ पर सबसे पहले भगवान ने किया। संयतेंद्रिया, जो संयमित नहीं है अपने जीवन में। इतना ज़्यादा खा लेता है, कोई चीज़ अच्छी लग गई, इतना खा लिया कि उठा ही नहीं जा रहा है, वहीं के वहीं पड़ के सो गए। 4-4 घंटे सोने का भी नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे तो बताते हैं, दिन में भी 4 घंटे 6 घंटे, तो 12 घंटे ऐसे लोग हैं जो कुंभकर्ण के ही नामा राशि हैं, जो बात बात पर क्रोध करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जितेंद्रिय। पहले तो हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा कि क्या देखें, क्या सुने, क्या करें। तो यहाँ संयतेंद्रिय भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञान किसको मिलता है? जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर ज्ञान पाने की इच्छा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावई कोई। धरती के बिना कभी सुगंधी पुष्प में आ ही नहीं सकती, पुष्प उग ही नहीं सकता। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। और बिना ज्ञान प्राप्ति के कभी जीवन में शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अज्ञानश्च संधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संयतात्मनः। भगवान कहते हैं विवेकहीन। और विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। रामचरितमानस में बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, सत्संग मतलब जहाँ अच्छी चर्चा है, जहाँ सत्य की बात हो रही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। और बिना सत्संग राम जी की कृपा के बिना, बिना हरि की कृपा के
संभव हो नहीं सकता। और राम जी की कृपा कब मिलती है? जब कोई व्यक्ति मन कर्म वचन से चतुराई छोड़ करके भगवान का भजन करता है, शरणागति ग्रहण करता है, तब राम जी की कृपा मिलती है। लेकिन हाँ, तो राम जी की सबसे पहले तो राम जी की कृपा, इसलिए मन कर्म वचन छल छोड़कर भगवान को भजो। भगवान कहते हैं जिसके पास सत्संग नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तो वह व्यक्ति श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य वो अवश्य ही परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। वो अच्छा ना सोच सकता है, और जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, जिसका विवेक अच्छा नहीं है, कोई दुखी व्यक्ति अच्छा काम कर ही नहीं सकता। कोई क्रोध में हो, उससे कहे कि कोई भजन सुना दो, वो कैसे सुना सकता है? क्यों? क्योंकि वो क्रोध में है। कोई लोभी व्यक्ति को ज्ञान दे परमार्थ पथ की, ये कैसे संभव है? तो इसलिए भगवान कहते हैं ना तो उसका लोक और ना परलोक, ये दोनों ही सिद्ध नहीं होते। योगस्थ संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। यहाँ भगवान कहते हैं हे धनंजय। धनंजय राजसूय यज्ञ में, धनंजय नाम कैसे पड़ा अर्जुन का? राजसूय यज्ञ करने से पहले अर्जुन ने सभी राजाओं को जीत कर उनसे धन एकत्रित किया था, कुछ न कुछ सबसे कर रूप में लेकर सबको छोड़ दिया था। इसलिए इतना धन एकत्रित किया। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पास सांसारिक धन है, ऐसे ही हे धनंजय तुम्हारे पास तप रूपी धन भी है। तो इसलिए हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से कर्म को परमात्मा को अर्पण कर दिया है, बहुत सुंदर बात। आपको करना वही है, बस निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर के करना। जो काम करना है वो भगवान को अर्पण कर देना है, तो भगवान कहते हैं कि वह पूजा बन जाती है। तो कितनी साधारण बात है, कितनी आसान बात, लेकिन कितना कठिन भी है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार संशय रहित होकर के हे अर्जुन, तुम हमारा भजन करो और हम में तुम स्थित रहो, समत्व में स्थित रहो। भगवान कहते संशय को तुम विवेक रूपी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो और हम में स्थित हो जाओ। हे अर्जुन, तुम ऐसा सोचकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध को कोई तभी जीत सकता है जब वो परमात्मा कृष्ण का आश्रय ले और स्वयं वो अपने ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय को काट दे, तभी वो इस संसार रूपी युद्ध को जीत सकता है। अन्यथा पग पग पर वो रोएगा, दुखी होगा और किसी का दुख कोई बांटने नहीं आता। जब आप स्वयं सक्षम हैं, सांसारिक लोक में ही देख लीजिए, आपके पास धन है, वैभव है, तो दूर दूर के आपका बड़ा यश है, कोई प्रतिष्ठा है, पद है, तो दूर के लोग भी आपको कहेंगे अरे वो तो हमारे खास हैं, हमारे रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कुछ नहीं होगा तो वही कहेंगे भाई हम इनको नहीं जानते। आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छी गाड़ी, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये परिस्थितियाँ किसी के जीवन में भी आ सकती हैं, तो इसके लिए हमें आत्मबोध होना चाहिए। और आत्मबोध हो जाए तो इनका अभाव नहीं लगेगा। वो तो ये अनित्य वस्तु समझकर वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से गीता का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम 4थो अध्याय। अब भगवान यहाँ पर 4था अध्याय पूर्ण करते हैं और आगे भगवान श्री कृष्ण 5वां अध्याय अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहला श्लोक है 5वें अध्याय में, श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच, यहाँ पर सबसे पहले 5वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है। तो यहाँ अर्जुन और भगवान के लिए कृष्णा उवाच नहीं है कहीं भी। संपूर्ण गीता में 700 श्लोकों में 18 अध्याय में
कहीं भी भगवान को कृष्ण नहीं कहा है, वहाँ पर भगवान को भगवान कहा है। श्री भगवान उवाच। तो सर्वप्रथम अर्जुन उवाच आता है। पहला श्लोक, संन्यासं कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेया यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में क्या अच्छा है ये हमें समझा कर कहिए। आप कभी तो कहते हैं कि संन्यास अच्छा है, कभी कहते हैं कर्म योग अच्छा है, कभी कहते हैं ज्ञान योग। तो हम क्या करें? हमारे कल्याण का साधन क्या है? वास्तविक रूप में भी आप समझेंगे कि सन्यासी है कौन। भगवान, पहले तो सन्यास को भगवान कहते हैं कि आप इस तरह से जो कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हमें समझा कर कहिए। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोले कि कर्म और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। कर्म संन्यास और कर्मयोग। अभी आप संन्यास को समझिए क्या है। कर्मयोग तो आपने समझ लिया कि निष्काम होकर फल की इच्छा को छोड़कर जो वेद विदित कर्म बताए गए हैं, वेदों में प्रसिद्ध हैं, वेदों में जो कहे गए उन कर्मों को करें और वो भगवान को समर्पित कर दें। उसके फल की इच्छा भी हम ना करें, हाँ अपना कर्तव्य कर्म समझकर करते चलें। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी होता है, उसे ही कर्मयोग कहा जाता है। अच्छे बुरे का विचार कर लेना, शुद्ध सात्विक चीज़ों को समझ लेना, वो आत्मा परमात्मा का बोध हो जाना, माया जीव का रहस्य समझा जाना, यही अध्यात्म है और इसे ही ज्ञान योग कहा जाता है। अब भगवान भक्ति का स्वरूप आप आगे श्रवण करेंगे। तो भगवान सबसे पहले ये कहते हैं, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि सन्यासी कौन है? सन्यास और कर्मयोग ये दोनों में कौन ठीक है मेरे लिए? कौन सी टेबलेट मैं लूँ वो आप बताइए, इस युद्ध में मैं क्या करूँ? तो भगवान ही कहते हैं कि पहले तो तुम हे अर्जुन समझो कि सन्यास है क्या। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, हे अर्जुन ना किसी से आकांक्षा यानी कि कामना करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार में वो बंधन मुक्त हो जाता है। और वैसे तो सन्यास भगवान कह रहे हैं कि सन्यास हमारे शास्त्रों में बहुत आया है कि भाई देखो 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, प्रथम 1 साल से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं, और 25 से 50 तक गृहस्थ का काल बताया गया है, समय पीरियड बताया गया है, और 50 के बाद 75 तक 25 वर्ष फिर वानप्रस्थ बताया गया है, और फिर चौथा आश्रम सन्यास आश्रम बताया गया है। सन्यास के 4 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, कहीं कुछ अधिक कहीं कुछ कम। 4 प्रकार मुख्य रूप से, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक उसे कहते हैं जो जिसके मन में सत्य जानने की इच्छा हो जाएगी, भाई सत्य क्या है हम जान ले। बहुत खाया, बहुत कमाया, बच्चे पैदा हुए, शादी विवाह हुआ, सब कुछ किया, लेकिन उसका स्वरूप फिर बाद में निकल कर क्या आता है? इंसान सब कुछ छोड़कर अपना शरीर भी यहीं चला जाता है। तो वास्तविक सत्य है क्या? यदि इतना किसी के मन में वैराग्य जगे, वो भगवत प्राप्ति की इच्छा जग जाए, लेकिन वो घर का त्याग भी नहीं कर पा रहा, ऐसा व्यक्ति घर से थोड़ा जो दूर निकल जाता है, आसपास कहीं वो निकल कर घर आता नहीं है, घर के आसपास कहीं कुटिया बनाकर रहता है, उसे कुटीचक कहा जाता है, कुटीचक। और दूसरा है बहुदक। बहुदक वो है
जो घर से चला जाए, आसपास रहे तो, लेकिन अपने घर से वो भिक्षा भी ना ग्रहण करे, अपने घर का भोजन भी ना खाए, और वो 10-5 घरों से भोजन जो भी प्राप्त हो जाए वही अपना प्रारब्ध समझकर उसी को खा करके जीवित रहे, उसे बहुदक कहा जाता है। और हंस जो कुटी को छोड़कर दंड लेकर निकल जाए और वो किसी को बताए ही नहीं, आशा इत्यादि त्याग करके जो जीवन निर्वहन करता है उसे हंस कहा जाता है। परम हंस इनसे थोड़ा और श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो फिर भगवत प्राप्त कर महात्मा हो जाते हैं, जिनके चित्त में राग, द्वेष, ईर्ष्या कोई भी विकार निर्विकार पूर्ण रूप से हो चुके हैं। ऐसे महापुरुषों को वो जो केवल 2-3 घरों से ही भिक्षा लेकर के खाते हैं और वो अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और दंड धारण किए रहते हैं, ऐसे महात्माओं को कहा गया है परमहंस। परमहंस जो अब ये दंड लिए रहते हैं, बहुत से आप सन्यासियों को देखा होगा बांस एक डंडा लिए होते हैं, तो उसका हमारे शास्त्रों में वैदिक सनातन धर्म में इसका स्वरूप बताया गया है कि जो दंड हैं वो दंड 5 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो 6 गांठ वाला होता है, जिस बांस में 6 गांठें हों उसको सुदर्शन नामक दंड कहा जाता है। दूसरा है नारायण दंड और उसमें 8 गांठें होती हैं बांस में। और तीसरा है 10 गांठों वाला गोपाल दंड। और चौथा है जिसमें कि 12 गांठें होती हैं, उन्हें वासुदेव दंड कहा जाता है। और 5वां है 14 गांठों वाला बांस दंड, जिसे अनंत दंड कहा जाता है। और उत्तम वो है जो पैर से लेकर के, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक होता है, वह दंड उत्तम दंड माना जाता है। और जो माथे से लेकर के नीचे तक होता है उसे मध्यम, और जो हनु से लेकर नीचे तक होता है चरण तक, उसे अधम दंड कहा जाता है। तो सन्यासी की बड़ी महिमा है, परंतु सन्यासी घर में उसे सन्यासी अगर किसी ने अग्नि मात्र का त्याग कर दिया तो उसे सन्यासी नहीं मानना चाहिए। अगर उसके भीतर किसी भी प्रकार का विकार बचा है तो उसे सन्यासी नहीं कहा जा सकता। तो भगवान कहते हैं अगर घर में रहते हुए भी कोई गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, अगर किसी के मन में कोई कामना ही नहीं है, कुछ पाने की लालसा ही नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति करने की इच्छा एकमात्र है, भगवत प्राप्त महात्मा ना किसी से द्वेष करता है। और द्वेष ऐसी चीज है माने कि जलन, ईर्ष्या कि व्यक्ति को सहज हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई को देखकर जल रहा है, तो संबंधों में भी ये चीज आ रही है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, अपने घर में दुख है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है कि उसको कैसे ठीक करें। वो अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है कि पड़ोसी के घर में अच्छी कार क्यों आ गई, उसका मकान क्यों बन गया, उसके बेटे ने अच्छी पढ़ाई कर ली, उसकी बेटे की अच्छे घर में शादी हो गई, तो उसको जो है इसी से ज़्यादा दुख है, अपने घर के दुख से उतना दुखी नहीं है। एक बार जो है एक व्यक्ति के मन में भावना आई, उसने भगवान की बड़ी तपस्या की, तो भगवान प्रकट हुए, तो बोले क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं जो तुम्हें दूंगा तो जो भी चीज़ वो तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ डबल आ जाएगा, बताओ तुम्हें चाहिए। तो बोला कि हाँ चाहिए। क्या चाहिए? बोला कि हमारी एक आँख फूट जाए। अब क्या हुआ बदले में? पड़ोसी की दोनों आँख फूट गई। तो उसने इतनी तपस्या की, भगवान प्रकट भी हुए, तो उसके मन में इतनी ईर्ष्या थी अपने पड़ोसी के प्रति। भगवान ने कहा तुम्हें एक मिलेगा तो उसको दो, तो वो अच्छी कार मांग लेता, अच्छी गाड़ी मांग लेता, अच्छा मकान, लेकिन उसको था कि अगर हमें एक घर मिलेगा तो इसको 2 मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि हमारी एक आँख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो हमारे व्यक्ति, हमारे भीतर जो ईर्ष्या की, द्वेष की जो ये जलन है, जो अग्नि है, जो हमें जला रही है निरंतर रात दिन, व्यक्ति की मानसिकता खराब कर रही है, उसकी सोच समझ बिगड़ रही है, तो इसके लिए भगवान कहते हैं वो सदैव दुखी बना रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को सन्यासी बनना पड़ेगा। गेयः स नित्य सन्यासी, भगवान कहते हैं वो सदैव ही सन्यासी समझने, भले ही वो गृहस्थ में है परंतु वो सन्यासी समझने योग्य है, जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, जिसके भीतर कोई जलन, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, जो
सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु इत्यादि दुखों से सुखों से ना कभी हर्षित होता है, सुख को पाकर ना हर्षित होता है, ना दुख को देखकर दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति नित्य ही संसार बंधन मुक्त हो जाता है और वो जो है सन्यासी समझने योग्य है। इसलिए सन्यास कोई साधारण चीज़ नहीं है और कोई विलग भी नहीं, अलग नहीं है। वो आप भी सन्यासी बन सकते हैं, एक गृहस्थ भी होकर के भी। तो ये भगवान का कथन है कि हर व्यक्ति को ऐसा ही सन्यासी बनना चाहिए, केवल दंड केवल वस्त्र धारण करने लेने से और मूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। तो ये केवल मुंडन कराने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। गीता के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण ऐसे वचन कहते हैं। तो आप सभी भी इन वचनों को अगर थोड़ा भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको अपनी आत्मानुभूति, शांति, परम शांति और आनंद का अनुभव अवश्य ही होगा। तो मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से आज के इस आध्यात्मिक सत्र में श्री न्यूज चैनल के श्री आस्था इस प्रोग्राम में आप सभी से हम आज विदा लेते हैं। आप सभी सुखी हों, निरोग हों, इसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।